मुझे मेजरली यही लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यूथ को। हमें ये ऐसा नहीं होता कि बुढ़ापे में जाके भगवान का नाम लेंगे, ऑफ कोर्स सब लोग लेते हैं, वो तो सबके लिए ही है, आई एम श्योर, लेकिन दिस इज़ समथिंग हमें इनिशियली से करना पड़ेगा, अभी से ही। हम बचपन से ही बुरे कर्म करें, माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, ये भी बुरे कर्म, एंड वी ऑल नो इट राइट, कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं। उसको कर्मा को काटने के लिए हमें अभी से ही स्पिरिचुअली एक्टिव होना होगा, अभी से ही भगवान का नाम लेना होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में मानसी चड्ढा जी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं एंड बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को लेकर आज वो हमें बताएंगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। एंड हेलो मानसी जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर टू टीवीटी पॉडकास्ट। स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो क्या है स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट थ्रू स्पिरिचुअलिटी? या हमारा यूथ एक तो इतना बिजी रहते हैं ये सब, तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाएं? Okay, so if we talk about spirituality, what I feel, let me start with my own journey, how I got connected to spirituality. So basically, my number is 7. तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 7 नंबर होगा, 16th डेट को बॉर्न होंगे, 25th को दे वर बॉर्न। सो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर इनबिल्ट स्पिरिचुअलिटी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी, गॉड और इन सब चीज़ों से ना कनेक्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज इतनी बिजी लाइफ है। एवरीबडी इज लाइक कि काम करना है, पैसा कमाना है, मेजरली लोगों का यही फंडा है आजकल लाइफ में। बट जो 7 नंबर के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से ना ये स्पिरिचुअलिटी में आ ही जाते हैं somehow. And what I felt is that, you know, how my journey started here. So I met my life partner through spirituality, I would say, because ऐसा था, he is not at all spiritual, he is the biggest nastic in the world, I would say. लेकिन ऐसा था, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे थे हमारे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो रहा था, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, एंड आई वॉज सो कनेक्टेड टू हिम कि मैं निकल ही नहीं पा रही थी उस रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ वेरी बैड रिलेशनशिप, आना जाना चल रहा है, तो यू गेट कंफ्यूज कि ये क्या रिलेशनशिप है ना। सो लेटर मैंने टैरो रीडर से एक बार ही कनेक्ट किया थ्रू माई फ्रेंड, and she told me about this Reiki, basically कि Reiki is a very good thing that you can join, because आप इतना ज़्यादा inactive हो रहे हो इसके अंदर, अपनी लाइफ से ही कट रहे हो, एक्टिव ही नहीं हो किसी लाइफ के किसी भी पार्ट में, काम हो, काम में इनएक्टिवनेस हो गई है। और आई वॉज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस दैट मोमेंट, तो बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी वर्ल्ड से। आई वॉज इन द रूम, एक डार्क रूम में मैं रहती थी थ्रू एंड थ्रू, एंड आई कुड नॉट फाइंड माई सेल्फ। एंड वन फाइन डे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वॉज द वन हु वॉज गोइंग आफ्टर हिम ऑल द टाइम कि वो मान जाए, बात कर ले एंड ऑल दैट। एंड वन फाइन डे आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। सो उस दिन मैंने मेडिटेशन किया, एंड मुझे ऑफ कोर्स मैं बहुत रोई उस दिन। 2-3 बार जो मैंने मेडिटेशन किया, आई क्राइड सो मच, एंड लेटर आई रियलाइज्ड दैट, यू नो, दिस इज माई पाथ, दिस इज माई जर्नी, आई रियली नीडेड टू वर्क ऑन दिस, and trust me, I can't tell you that, you know, how my journey from here to here, I just, you know, build that spiritual connection with God and Lord Shiva. I really worship him a lot. और मैंने उस इंसान से बहुत डिस्टेंट हो गई थी मैं, और हमारी बात नहीं हो रही थी, एंड आफ्टर 3 to 4 months he came back to my life, and it was a different experience altogether with this person. I was so spiritually active. मैं रेकी सीख चुकी थी, मैं अपना टैरो सीख चुकी थी, मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें, कॉर्ड कटिंग एंड स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो गई थी, टू दैट लेवल जहाँ आप बिल्कुल भगवान से कनेक्ट कर पाते हो, आप उनके सामने बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो। मैं उस लेवल पे पहुँच गई थी। तो
उसके बाद मैंने अपना लिटरली रिलेशनशिप्स में बहुत चेंजेस देखे, और इसी से मुझे पता चला वी आर इन अ ट्विन फ्लेम, यू नो दिस एनर्जी बेसिकली, और हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। और उससे मुझे ये चीज़ें नोटिस हुई कि बहुत दर्द भी होता है उसमें, बहुत कनेक्शन भी होता है उसके अंदर, और आप बहुत ज़्यादा केओटिक रिलेशनशिप में भी होते हो, और बहुत सिमिलैरिटीज भी होती हैं आपके अंदर, एंड एक्चुअली वो सब है हमारे अंदर, एंड आई रियली फील दैट। तो उस चीज़ ने मुझे स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिया। एंड बाय द टाइम यू नो जब भी मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव अ किड नाउ टू लुक आफ्टर, सो देर आर टाइम्स जब आप नहीं कनेक्ट कर पाते हो, राइट। आई फेल्ट दैट डिफरेंस इन मी कि मैं बहुत डिस्कनेक्ट फील करती हूँ फ्रॉम माई ओन सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं, मतलब आई गेट इन टू सच अ नेगेटिविटी, बिकॉज 7 नंबर इट्स अ नंबर ऑफ केतु, ओके। सो वो जितनी जल्दी आप उसको स्पिरिचुअली एक्टिव करोगे ना, वो उतनी जल्दी डिस्कनेक्ट भी होगा चीज़ों से। तो आपको हमेशा वो कॉन्टिन्यूटी बढ़ा के रखनी चाहिए, एंड स्पिरिचुअली मुझे तो बहुत हेल्प किया है, यू नो दीज थिंग्स रियली हेल्प मी थ्रू एंड थ्रू। सो या आई थिंक यूथ को भी ये समझना चाहिए, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट नंबर 7, all the numbers, everybody needs to be spiritually active, because this is what we need to do now. And like अभी जो ये केस हुआ, you know, if I should talk about it, कोलकाता में जो भी whatever happened with the girl, so मतलब मुझे ऐसा लगा that you know why these people are doing this, इतना इंसानियत, इट्स नॉट अ ह्यूमैनिटी, राइट। ये दिस इज नॉट एक्चुअली ह्यूमन, या ये तो एक मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इंसान दे आर मॉन्स्टर्स, मैं दे से दे आर लिटरली मॉन्स्टर्स। मतलब मैं उस दिन ना मेडिटेशन कर रही थी, एंड आई एम रीडिंग हनुमान चालीसा लाइक एवरी डे, वो हम बाद में बात करेंगे, बट I was like that, why am I doing all this? Why God was not there? Because हनुमान जी का हम यही सुनते हैं ना, he is still alive, he is still here. उन्होंने बोला जब तक राम नाम रहेगा, I will be here. तो मैं बोल रही हूँ कि कहाँ थे उस टाइम भगवान की, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हुई। तो वो हमें यही सिखा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं, जो ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब आई विल नॉट कॉल देम मॉन्स्टर बिकॉज वो भी इंसान है, बट वो ये गलत चीज़ जो करते हैं, गलत आपका दिमाग गलत जगह पर जो जाता है, वो इसीलिए जाता है बिकॉज यू आर नॉट स्पिरिचुअली एक्टिव, यू आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। इफ़ यू कनेक्टेड टू गॉड, यू विल ऑफ कोर्स डू गुड थिंग्स इन लाइफ, राइट। तो वो मुझे मेजरली यही लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे यूथ को। हमें ये ऐसा नहीं होता कि बुढ़ापे में जाके भगवान का नाम लेंगे, ऑफ कोर्स सब लोग लेते हैं, वो तो सबके लिए ही है, आई एम श्योर, लेकिन दिस इज समथिंग हमें इनिशियली से करना पड़ेगा, अभी से ही। बुढ़ापे में कर रहे हैं, हमारे इतने बुरे कर्म हैं अभी से, हम ऑफ कोर्स हम बचपन से ही बुरे कर्म कर रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, ये भी बुरे कर्म, एंड वी ऑल नो इट, राइट, कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं। उसको कर्मास को काटने के लिए हमें अभी से ही स्पिरिचुअली एक्टिव होना होगा, अभी से ही भगवान का नाम लेना होगा। इट्स नॉट ओनली भगवान का नाम, आप मेडिटेशन ही कर लो, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। आप सत्संग भी कर रहे हो, लाइक वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सत्संग वी आर डूइंग, राइट। तो हम, क्योंकि वी आर टॉकिंग गुड थिंग्स, so गुड थिंग्स इज अबाउट सत्संग, तो हम सत्संग ही कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आजकल इतना अच्छा सत्संग करते हैं, यू नो राधिका दास, आई हैव हर्ड हिज सत्संग, इट्स लाइक अमेजिंग, कितना अच्छा, मतलब वो लोग, और वो अब्रॉड तक में लोगों में फैल गया, व्हाई नॉट हियर। लिटरली आई हैव सीन, मतलब एज आई टोल्ड यू इनिशियली, आई बिलीव इन लॉर्ड शिवा, so I visit you know Rishikesh very often I visit Rishikesh, and मैं अभी लास्ट विजिट जब गई थी, तो वहाँ पर मैं राधिका दास जी का, उन्होंने एक बैनर लगाया था, देयर वाज अ कृष्णा टेम्पल, एक छोटा सा आश्रम टाइप है वहाँ पे, सो लक्ष्मण झूला के पास में। तो उन्होंने राधिका दास जी का एक छोटा सा बैनर लगाया था, विद दिस आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ फॉरेनर्स देयर, प्लेंटी, हमारी एज से भी छोटे,
जो है लाइक 15 साल के, 20 साल के, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे हरे कृष्णा हरे रामा का चैंट कर रहे हैं एंड इट वाज सो पीसफुल एंड आई बिलीव कि हमारे यूथ को ही बहुत ज़रूरत है जो ये सब चल रहा है ना। एब्सोल्युटली मतलब मैं आपसे बहुत एग्री करती हूँ कि spirituality is not something you are finding anything, you are connecting with yourself. Yeah, exactly. Yourself, that is absolutely true. तभी कहते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो ना, तो आपका जो भी मास्टर होगा, गुरु, whosoever is teaching you, वो आपको सबसे पहले सिखाएंगे सेल्फ लव करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब खुद से प्यार करने लगते हो, सी आई नो डिटैचमेंट भी होने लगता है आपको वर्ल्ड से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। मतलब मेरे पास स्पिरिचुअलिटी से इतना कुछ है बात करने के लिए कि हर एक टॉपिक में मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप डिटैच होने लगोगे, एंड डिटैचमेंट इज नॉट अ बैड थिंग। पीपल से डिटैचमेंट इज अ बैड थिंग, ये इंसान अच्छा नहीं है, डिटैच हो जाता है लोगों से। नो, इट्स नॉट दैट। सत्य तो यही है, सबने जाना है, सबने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, लाइफ में कोई भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला आपके साथ। तो ये सत्य है, और यही एक रीज़न है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में घुसना है, आपको सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करना है, बिकॉज अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी यही है, और इनफैक्ट मैं यूथ को भी यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी है, खुद पे काम करो, खुद की सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, खुद के ऊपर काम करो। देखो, सेल्फ ग्रोथ में ये बहुत लोग, मुझे लगता है, ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मैं काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अभी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, अभी मैं सेल्फ लव तो यही हुआ ना कि मैं खुद के ऊपर काम करूं, खुद को मेकअप कर लूं, सजा लूं, अच्छा कमा लूं, यही हुआ ना? नहीं, इंटरनल सोल, बिकॉज दिस बॉडी इट्स नथिंग। आप इतना ही कमा लो मेरे ख्याल से कि आप मतलब यूथ के लिए, वो अगर दिन में मेडिटेशन कर रहे हैं और अगर रात को जाके पार्टी कर रहे हैं और वो अपने खुद के पैसे से कर रहे हैं, तो विच इज़ लाइक इट्स ओके, यू डोंट नीड दैट इतनी फिल्दी रिच आपको लाइफ जीने का कोई वो नहीं है। बट हाँ ठीक है, जितना भी कमा रहे हो इट्स गुड। आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंटरनल सोल, व्हाट आई फील, लोगों के अंदर बहुत लैक कर रहा है आजकल। लोगों में पेशेंस तो बिल्कुल ख़त्म है, वो इसी वजह से है बिकॉज ईगो पार्ट इज सो मच हायर। या इट इज़ रियली हायर, बिकॉज लोगों के अंदर सेल्फ लविंग ईगो कम्स इफ यू डोंट हैव सेल्फ लव। बिकॉज वो क्या है, वो एक तरह से गुस्सा है। गुस्सा कहाँ ले जाता है? गुस्सा आपको एक तरह से मृत्यु की तरफ ही ले जाता है। आप देखिए, गुस्से में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, गुस्से में लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं लेट्स सपोज किसी ने गुस्सा किया और उसने गलत डिसीजन ले लिया कि मैं ये वाला काम तो नहीं करूँगा फॉर एग्जाम्पल, और वो काम उसके लिए बहुत अच्छा है, पर उसने गुस्से में ये डिसीजन लिया, उसी से लोग डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, तो मृत्यु की तरफ ही लेके जा रहे हैं इंसान को। तो आपको सेल्फ ग्रोथ इज रियली इम्पोर्टेंट, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। गुस्सा, ईगो, ये सब खत्म हो जाएगा जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। सिर्फ दिन का, आई थिंक आप ब्रीदिंग पे ही वर्क कर लीजिए, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मतलब आप दिन में 10 बार स्टार्ट करो, सिर्फ 10 बार, एक बार से स्टार्ट करो, breathe in, breathe out 10 times, that's it, and you will feel so peaceful। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, दिन में सांस लेना नहीं छोड़ना है, वो तो करना ही है, वो ही आपका स्टार्टिंग है विद द मेडिटेशन। और उसके बाद आप थोड़ा सा लोगों को सुनिए जो अच्छे अच्छे भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको सुनिए, एंड आई थिंक दीज पीपल दे आर डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग सत्संग करते हैं। ऐसा वो हमारे लिए एक तरह से मीडियम है, जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, दे आर मीडियम फॉर इट। एंड एब्सोल्युटली, अभी आपने जैसे बात करा कि चलिए अच्छे लोगों को सुनना और ब्रीदिंग पैटर्न, तो इसके बीच में मतलब रेकी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड रेकी, हाउ इम्पोर्टेंट रेकी हीलिंग कि सबको सीखना चाहिए? या सी, रेकी हीलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज रेकी मैंने जब सीखा था, I was at my lowest point that moment, and मतलब पहले चक्रास बता देते हैं कि we have like 7 chakras in our body which really needs to be empowered,
एंड आपको पता भी होना चाहिए, रेकी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे सब है, लेकिन उसके लिए आपको एक मास्टर की बहुत ज़रूरत है। आप यूट्यूब से ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन रेकी के लिए यू रियली नीड अ मास्टर, बिकॉज वो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको अपने आप को अट्यून करना है, किस चक्र पे आपको अपने वर्क करना है। और लेट्स सपोज किसी का कम्युनिकेशन बहुत वीक है, सो दे नीड टू वर्क ऑन देयर थ्रोट चक्रा एंड इवन देयर हार्ट चक्रा ऑल्सो, बिकॉज आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने दिल की नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थ्रोट एंड हार्ट दोनों चक्रास पे वर्क करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, आपको रेकी एक अपने मास्टर से ही सीखनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स सपोज, जैसे भी मैंने बात की, किसी का काम ही ऐसा है, उसको जॉब में सिर्फ टॉकिंग कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, and this person thinks that his communication is not good, or maybe his communication is good but he is not able to express himself that well। तो इस केस में वो क्या करें? इस केस में उनको रेकी इधर लेके जाएगी, उनका कम्युनिकेशन खुलेगा। they'll have to heal their heart chakra, they will heal their throat chakra। थर्ड आई तो बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, जिसको आपको अपना जब आप मेडिटेशन में घुसते हो तो इट हैपेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली। But these chakras are very important, like your root chakra is very important. Majorly, root chakras really need to be active these days, and these chakras need to activate through the master. You need to take this from the master, and then you need to work on it, because उससे आप उस पे और easily और अच्छे से work कर पाएंगे। That's what I felt with my experience, एंड आई एम श्योर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा, एंड कई लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब से सीखते होंगे, बट मुझे लगता है वो अट्यूनमेंट जो है ना, वो आपको किसी मास्टर के थ्रू आती है, और आपको पता चलता है कि आपको किस चक्रा पे वर्क करना है। लेट्स सपोज माय रूट चक्रा इज वेरी मच एक्टिव, एंड इफ आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट आफ्टर सीइंग द यूट्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, वो इतना हाईली एक्टिव हो जाएगा। और बाकी चीज, लेट्स सपोज मुझे रूट चक्रा से मैंने स्टार्ट किया और मैं अपने अपर चक्रा से गई हूँ, मेरा हार्ट चक्रा नीड्स टू वर्क मोर, एंड द पर्सन इज वर्किंग मोर ऑन रूट चक्रा, सैक्रल, रूट चक्रा पे या सैक्रल चक्रा पे वर्क कर रहा है, एंड देन उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बल्कि और बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा तो और ज्यादा तृष्णा इज गेटिंग हायर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक मास्टर होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए, सो दैट आपको वो हेल्प कर सके इसके ऊपर वर्क करने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई फील। तो ये तो चलो हमारी एक रेकी मोडालिटी की बात होगी। आज की बड़ा इन है एंजल्स, तो उनको कैसे हम इन्वॉक कर सकते हैं, एंड कैसे हम उनकी हेल्प ले सकते हैं? सी एंजल नंबर्स जो होते हैं ना, वो हमें दिखने शुरू होते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी से हम आ गए हैं अपने मेडिटेशन लेवल पे, और एक लेवल ऊपर। या तो देखो ऐसा होता है कि पहले हम बात कर लेते हैं कि एंजल्स हमें कब दिखते हैं। एंजल नंबर्स का मेजरली ऐसा रोल प्ले होता है लाइफ में, with my own experience I'm talking. So what happen is that these numbers, they start appearing to you when you, और किसी को अचानक दिखने लगता है, मतलब उनको अभी कोई रेकी का नॉलेज नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, एंड अचानक उनको ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स दिखने लग जाते हैं, लाइक 1111 दिखता है, 1176 दिख गया, 555 दिख गया। तो व्हाट आर दे टेलिंग, कि मतलब ये नंबर्स क्या हैं और क्या दिखा रहे हैं? ये नंबर्स बेसिकली, वही मैं बात करने वाली थी कि ये नंबर्स जो होते हैं आपको एकदम दिखने लगते हैं, या तो आपको एंजल्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं, गॉड इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, कि यू रियली नीड टू स्टार्ट गोइंग टू योर जर्नी। एंड देखिए, जिसको 111 बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो गया और वो स्पिरिचुअली भी अभी कुछ इतना कर रहा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इस सिचुएशन में वो बोल रहे हैं कि भैया आप सरेंडर कर दो अपने आप को भगवान को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे सीधा सीधा कनेक्शन बना रहे हैं। एंजल्स, योर एंजल्स आर अराउंड यू, दैट इज फॉर श्योर। हम यही बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक डीमन पावर होती है, एक एंजल होती है। तो जो हमारे एंजल्स है वो ऑलवेज हमारे साथ है, दैट फॉर श्योर। वो हर किसी में है। वो जो डीमन्स हैं जो गलत काम करते हैं उनके साथ भी, एंजल्स आर ऑलवेज विद अस।
तो वो हमसे उस समय जब हमें नंबर्स दिखने शुरू हो गए, हमें फेदर्स दिखने शुरू हो गए, हमें बटरफ्लाइज दिखने शुरू हो गए, दीज थिंग्स दे आर एक्चुअली टेलिंग अस कि आप अब सरेंडर करना शुरू कर दो. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको सरेंडर करना है भगवान को, विच हैपेंड विद मी. आई वॉज नॉट एट ऑल इन टू स्पिरिचुअलिटी. एंड बहुत लोग हैं मेरे, कितने क्लाइंट्स भी हैं वो टैरो में मेजरली आते हैं, मैम हमें तो बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा होने वाला है. मैं उनको बोलती हूँ देखो अच्छा तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे अंदर ही एंजल है, तो अच्छा तो सबके साथ होना ही है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना है, आपको अब थोड़ा सा भगवान की तरफ मूव करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको सरेंडर का टाइम आ गया. मेरा ये ही थिंकिंग है एंजल नंबर्स को लेके. एंड मैं अब जैसे 1176 इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर, इवन ऑन माय पेज आई हैव मेंशन दैट. तो लोग चैंट करते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे क्लाइंट्स को इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिले हैं उससे, मुझे खुद को मिले हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगी ज्यादा. और येस माय क्लाइंट्स हैव आल्सो गॉट इट एंड आई हैव आल्सो गॉट इट लाइक मैनी टाइम्स, जहाँ मुझे एंजल नंबर्स नजर आए और मेरे काम बने हैं तुरंत. मतलब जैसे 111 दिखा और परेशान हूँ तो आई गेट इट कि भाई एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, अभी करो. तो 1176 किया, ट्रस्ट मी आई गेट माई वर्क इंस्टेंट डन. एंड दिस इज फॉर लॉट ऑफ यूथ पीपल, दे वांट देयर वर्क टू गेट डन इंस्टेंटली. 1176 करो, कुछ भी इंस्टेंट प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स ये नहीं कि 1 करोड़ रुपया चाहिए भगवान दे दो, ऐसा नहीं. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं. लेट्स सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं अपने आपको. माय हस्बैंड वाज नॉट इन दिल्ली एंड ही वाज इन लद्दाख. सो लेह पे गए थे वो अपने किसी रिलेटिव के साथ. सो आई कुडंट कनेक्ट विद हिम, तो मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ. मैंने अपने कार्ड्स निकाले एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस जब आप खुद के निकालते हो आपकी एनर्जी, बिकॉज कार्ड्स टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट योर एनर्जी और इंट्यूशन. इंट्यूशन तो बता रही समथिंग हैपेंड रॉन्ग विद हिम, और कार्ड्स भी वही बता रहे हैं मेरे. तो मुझे लगा समथिंग हैपेंड रॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो नीड गाइडेंस. इट्स नॉट दैट यू नो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो और आप टैरो रीडर हो तो आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता. I also called someone, my master, and I asked her ki, you know, my cards are telling that there is something wrong. She said, yeah, he's stuck, but no, nothing wrong. And I started chanting 1176, 1176. And after half an hour, I got his call. And he told me that, yes, there was a problem. There was some sudden problem there. So, yes, they really worked. These angel numbers, they really work. That really helped me to get his call. It was no possible way I could get his call. So, वो कैसे निकल के उसने मुझे कॉल किया. He told me like it's a big story though. So, उन्होंने मुझे कॉल किया and it worked for me. Even मेरे कितने सारे clients हैं वो बोलते हैं कि मैम हम यहाँ stuck हो गए हैं, या let's suppose एक मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था wherein she was really badly stuck in some situation. So I asked her to chant 1176 because some health issue in the family. She chanted, she got instant result. अब होता क्या है, वो मिल गया रिजल्ट आपको, अब आप भूल गए करना. 2 दिन किया, इंस्टेंट रिजल्ट आ गया, भूल गए, अब छोड़ दिया. अब फिर एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं. अब आपने फिर कनेक्ट किया आपने किसी के साथ भी, टैरो रीडर और एनीवन हु इज हेल्पिंग यू थ्रू. तो बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, अब तो 4 दिन से चैंट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा. आई टोल्ड यू टू सरेंडर. सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने आपको अपनी पावर दिखा दी एंजल्स ने कि दे आर अराउंड, दे आर हेल्पिंग यू थ्रू एंड थ्रू. आपको भी तो उनके लिए कुछ करना होगा ना. और वो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेके जाना है. थोड़ा सा चैंटिंग करो. 1176 आप चैंट करो डेली 10 मिनट. आप मुझे आई कैन गारंटी ऑन दिस, आप मुझे बोलो कि आप डेली चैंट करो और फिर आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे. आप कुछ भी चैंट कर रहे हो, लाइक कोई भी एंजल नंबर आप चैंट करो, इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू. 520 आप चैंट कर रहे हो, it will start helping you with the money things and all. 520741, if you start chanting that, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा. 1176 रेगुलर चैंट करो, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा.
एक उस चीज के अंदर आपको स्टेबिलिटी तो देखेंगे ना, भगवान भी अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो वो ये तो देखेंगे। अब एक बार उन्होंने अपनी पावर दे दिया आपको कि ये देखो, दिस इज माय पावर, आई कैन हेल्प यू, आप चांट करो, आपके बेनिफिट के लिए है ये। आप चांट करोगे, आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस अच्छी होगी, आप अपने अंदर अच्छे चेंजेस लाओगे, आपकी सोल अच्छी होगी, तो यस यू रियली नीड टू डू दैट। एंड एंजल नंबर्स का मेजर सिस्टम ही यही है कि वो कहते हैं आप सरेंडर कर दो। मैंने तो खुद को सरेंडर किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, दे हैव सरेंडर्ड। यूथ के साथ मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, इंस्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया मिलेगा इंस्टेंट। मुझे हाफ एन आवर में कॉल आया, मेरे एक जो क्लाइंट थे उनका कुछ हेल्थ का इशू था, इंस्टेंट उनको 2 दिन में आराम आया। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने हेल्प किया और उनको जेन्युइनली बहुत फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से। बट एक तो उनके अंदर ना स्टेबिलिटी नहीं है इस चीज़ को लेके, कंटिन्यूसली दे डोंट वांट टू डू दैट। सो ये फिर वहीं आ जाता है टॉपिक, एंजल नंबर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैठे बैठे मिरेकल्स तो हम हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो मंत्रास के बारे में बताएं, एंड एनी मंत्रा जो बहुत पावरफुल है एंड हमारे व्यूअर्स चैंट कर सकते हैं। या ओके, सो मंत्रास जो है वो तो एक तरह से लाइफ चेंजिंग है हमारे लिए, यू नो। अगर आप कोई मंत्रास चैंट कर रहे हो तो आई एम श्योर दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट योर सेल्फ ग्रोथ, बहुत इजीली आपको हेल्प करते हैं। और मैं तो मतलब बहुत लोग बोलते हैं इसके लिए विधि होनी चाहिए और ये सब, मतलब मैंने तो हमेशा मंत्रास चलते फिरते भी चैंट किए हैं और मुझे तो बहुत हेल्प करते हैं। Like I actually recite these days, it's not a like हनुमान चालीसा मैं आजकल बहुत पढ़ती हूँ, मुझे तो बहुत हेल्प किया उसने, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने सेल्फ ग्रोथ पे। मुझे कहीं पे स्टक भी हो जाती हूँ, आई स्टार्ट रिसाइटिंग हनुमान चालीसा एंड यू नो माई थिंग स्टार्ट वर्किंग। एंड कुछ मंत्रास ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेट्स सपोज, और आपको जैसे आप एक वो ले लीजिए कि भाई मैं 21 डेज का चैलेंज है, मैं 21 डेज ये मंत्रा करूँगा या करूँगी एंड आई वांट दिस, and you will really get that thing. Like there is a mantra that I would like to share. It's a red Tara mantra. So Tara Ma, she is very powerful, बहुत powerful है, और उनके मंत्रा चैंट करके मैंने लिटरली मिराकल्स होते हुए देखे हैं लोगों की लाइफ में। सो उनका एक रेड तारा मंत्र है, देयर आर लॉट ऑफ फॉलोअर्स, आई एम श्योर, जिनको लव लाइफ के लिए तो क्वेश्चन होंगे। सो आई वुड से कि आप रेड तारा मंत्र कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू टू गेट थ्रू। एंड उसके लिए आपको एक चैलेंज लेना है अपने साथ कि मैं इतने दिन करूँगी और मुझे अपना लाइफ पार्टनर से मैरिज हो जाए या फिर हम साथ में हों, इफ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। एग्जैक्टली। So that you can follow. Om Tare Tam Soha. It's a very small mantra. You can just chant it and there is no number to it. आप count करके अगर करेंगे या माला से करते हैं, माला is a good option of course. So if you don't have that, chant करना इससे तो I don't get agree to it, और मुझे वो सही भी नहीं लगता है। सो उससे बेटर मुझे लगता है कि आपको मेजरली जो मंत्रास है टाइम का कर लीजिए, आई चांट इट फॉर 5 minutes एंड दैट विल रियली हेल्प यू। ऐसे वाइट तारा मंत्रा है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू है तो आप वो भी कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू। तो मंत्रास का तो बहुत ही अच्छा रोल है। एंड कुछ भी नहीं करना है ना, तो मुझे सबसे प्यारा मंत्रा लगता है, लाइक आई एम रिसाइटिंग हनुमान चालीसा, सो हनुमान जी को अगर आपको प्रे करना है, उनसे कुछ चाहिए, तो आप जय हनुमान करोगे तो वो कभी नहीं आएंगे। यू हैव टू डू जय श्री राम, राइट? सो यू कैन एक्चुअली चैंट जय श्री राम एंड आप उसको 108 बार करो, 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, वॉट एवर, आप बस जय श्री राम बोलो एंड यू विल सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। एंड मैंने तो खुद देखा है, हनुमान जी से ज़्यादा लोग राम जी से ज़्यादा लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं, लेकिन हनुमान जी भी तभी आएंगे जब आप राम का नाम लोगे। तो दैट इज ऑल्सो मंत्र, यू कैन चैंट जय श्री राम, or else Hare Krishna, Hare Rama, you can always chant that. That will really help you to get through all your obstacles.